हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इस वीडियो के अंदर तूफानी करने वाले हैं। यानी यहाँ पर आज हम जावा के अंदर लूप देखने वाले हैं। तो ये लूप क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर तीन टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब यहाँ पर ये तीनों लूप की हमें सिंटैक्स एंड फ्लोचार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले फॉर लूप दिया हुआ है। फॉर लूप के अंदर एक्सप्रेशन 1, उसके बाद सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। तो टोटल फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन आएंगे। व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है। एंड डू व्हाइल के अंदर मुझे डू लिखना है एंड डू लिखने के बाद व्हाइल के अंदर मुझे कंडीशन देनी है। बराबर। तो इस टाइप के कुछ 3 लूप है। अब लूप में आगे बढ़े उससे पहले ये लूप होता क्या है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हमें बार बार रिपीट करना है जब तक कंडीशन गलत ना हो तब तक। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर लूप का। बराबर। तो यहाँ पर फॉर लूप एंड व्हाइल लूप जो है उसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल और प्री टेस्ट लूप कंस्ट्रक्ट। क्यों एंट्री कंट्रोल? क्योंकि प्रोग्राम के अंदर लूप में जब भी एंट्री करनी है हमें तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन सही है तो आपका प्रोग्राम यानी कि आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन गलत है तो वो लूप के अंदर एंट्री ही नहीं करने देगा। नॉर्मली आप कोई मॉल के अंदर जाते हो तो जैसे ही हम मॉल में एंट्री करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं कि भाई आप कुछ चीजें लेकर तो नहीं जा रहे हो मॉल के अंदर। तो वहां पर एंट्री के टाइम पे चेक होता है तो उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। अब जब हम मॉल में से बाहर निकलते हैं तभी भी हमें सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है, तो वो हो जाता है एग्जिट कंट्रोल। तो यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप भी है। तो व्हाइल डू व्हाइल लूप जो है उससे हम क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिया हुआ है कि डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल और पोस्ट टेस्ट लूप। बराबर है। ओके। अब यहां पर हमने जो फॉर लूप देखा वो फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन देखे। अब 3 एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन कंपलसरी है, तो एक भी एक्सप्रेशन कंपलसरी नहीं है। यहां पर 2 सेमीकोलन जो फॉर लूप के अंदर हम करते हैं वो कंपलसरी है। अगर आपने कोई सेमीकोलन नहीं किया तो वहां पर एरर जनरेट हो सकती है। एंड अगर आपने 2 सेमीकोलन किया है लेकिन एक भी स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। बराबर है। ओके। अब ये लूप जो है उसकी सिंटेक्स तो हमने देखी, लेकिन प्रॉपरली सिंटेक्स को समझने के लिए मुझे यहाँ पर उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने हैं। तो चलो हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने नोटपैड के अंदर सबसे पहले एक क्लास बनाना है। तो मैंने बना दिया क्लास डेमो और उसके अंदर मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा। अब आपको याद हो गया होगा ये हमारा जावा का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है इंटीजर आई। अब मुझे यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना है तो मैंने फॉर लूप ले लिया। फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले i इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ पर प्रोग्राम किसका करना है, तो मुझे यहाँ पर 1 to 10 नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम करना है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। चलो तो यहां पर हम i इक्वल टू 1 लिखते हैं, i लेस देन और इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। तो ये मैंने क्या किया, फॉर लूप को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पहला पार्ट कौन सा हुआ, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन 1 लेस देन 10 है,
मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। यस 1 इज लेस देन 10। अगर एक 10 से छोटा है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यहाँ पर हमने प्रिंट किया i इक्वल टू एंड प्लस i बराबर है। तो यहाँ पर i प्रिंट हो गया, i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1। अब मुझे कहाँ जाना है, थर्ड स्टेटमेंट में i प्लस प्लस। प्लस प्लस आपको याद होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो 1 इंक्रीज करेगा तो i की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2। अब वापस मैं कंडीशन चेक करूंगा, 2 लेस देन 10 है, यस, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 2। 2 प्रिंट होने के बाद मैं वापस ऊपर जाऊंगा i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब मैं यहाँ चेक करूंगा 3 लेस देन 10 है, यस, तो यहाँ पर वापस 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब समझ में आ गया होगा आपको शायद i प्लस प्लस यानी 4 लेस देन 10 है, यस, तो वापस वो 4 को प्रिंट करेगा। ऐसे कब तक चालू रहेगा, 10 तक। जैसे ही 11 आएगा तो यहाँ पर कंडीशन गलत हो जाएगी, 11 लेस देन 10 है नहीं, तो वो मुझे लूप में से बाहर निकाल देगा। बराबर। एक चीज और, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो सिर्फ एक ही बार होता है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा चालू हुआ तब। बराबर। उसके बाद हर बार क्या होगा, इंक्रीमेंट एंड कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड कंडीशन, यही चीज चालू रहे। बराबर। तो ये प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। सेव कहाँ करना है मुझे, डेस्कटॉप के ऊपर स्टैंडर्ड 12th फोल्डर के अंदर। कौन से नाम से सेव करूं, demo.java एंड सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए। मैंने क्यों डेमो नाम दिया, क्योंकि क्लास का नाम क्या है, डेमो। चलो अब मुझे ये प्रोग्राम को रन करना है, तो मैं फोल्डर के अंदर चला गया, एड्रेस बार में जाकर मैंने cmd लिखा तो कमांड प्रॉम्प्ट चालू हो गया, और यहाँ पर अब मुझे रन करने के लिए जावा सी पहले लिखना है, यानी सबसे पहले कंपाइल करना है। तो मैंने लिखा demo.java एंड अब मुझे रन करना है, तो मैंने लिखा जावा डेमो, एंटर। तो देखो 1 to 10 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। बराबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है एंड उसके तीनों पार्ट का मतलब क्या होता है। अब मुझे यही प्रोग्राम यानी कि 1 to 10 को ही प्रिंट करना है व्हाइल लूप का यूज करके। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 1 कर दिया और फॉर लूप की जगह पर मैंने लिखा यहाँ पर while। अब इनिशियलाइजेशन तो ऊपर हो चुका है तो मैंने निकाल दिया, कंडीशन को एज इट इज रखा, i इक्वल टू 1 लेस देन 10 है, यस, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब वापस वो कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 10 है, यस, तो 2 को प्रिंट करेगा। फिर i प्लस प्लस तो 3, वापस में कंडीशन चेक करूंगा, 3 लेस देन 10 है, यस, तो 3 को प्रिंट करो एंड i प्लस प्लस तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे 10 तक यहाँ पर भी लूप चालू रहेगा। अगेन इससे भी चेक करते हैं, तो सेव किया मैंने, अच्छा सेव किया, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। इसे सेव किया, सेव करके कंपाइल करते हैं एंड वापस मैंने रन किया, तो देखो वापस सेम आउटपुट। तो हमने एंट्री कंट्रोल लूप और लूप एंड व्हाइल लूप से यहाँ पर 1 to 10 को प्रिंट किया, तो दोनों सिचुएशन में आउटपुट सेम आया, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब मुझे यही चीज डू व्हाइल लूप से करनी है। डू व्हाइल लूप यानी एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अब मुझे यहाँ पर व्हाइल को निकाल देना है एंड उसकी जगह पर मुझे लिखना है डू। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट, और अब यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूँ, 2 लेस देन 10 है, तो जब आप बाहर निकल रहे हो तब आप कंडीशन चेक कर रहे हो। बराबर। 1 को तो आपने चेक भी नहीं किया, बिना चेक किए प्रिंट भी हो गया, उसके बाद i प्लस प्लस किया तो यहाँ पर 2 हुआ एंड 2 लेस देन 10 है, अब आपने चेक किया।
अगर हाँ तो यहाँ पर आपका 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद i प्लस प्लस 3 लेस देन 10 है, यस, तो वापस यहाँ पर 3 प्रिंट होगा एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चालू रहेगी 10 तक, बराबर। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि while के बाद मैंने सेमीकोलन किया है, जबकि फॉर एंड while लूप के अंदर हमने सेमीकोलन नहीं किया था। लेकिन डू while लूप में आपको सेमीकोलन करना है, क्यों? क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल है, इसलिए, बराबर। इसको सेव कर दो, सेव करके वापस यहाँ पर मैंने कंपाइल किया एंड रन किया, आउटपुट 7। तो तीनों लूप का यूज करके हमने यहाँ पर 1 to 10 प्रिंट किया हुआ है, बराबर। ओके, तो अब हम वापस टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं। टेक्स्ट बुक में भी मुझे यहाँ पर सेम प्रोग्राम दिया है, लेकिन यहाँ पर 0 to 9 प्रिंट करने के लिए कहा है और हमने 1 to 10 प्रिंट किया, बराबर। ये फॉर लूप का यूज करके था। अब यहाँ पर while लूप का यूज करके भी किया है सेम प्रोग्राम, एंड वही चीज do while लूप से भी की हुई है। तो आपको ये तीनों लूप अब प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। और ये जो प्रोग्राम मैंने करवाया वो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछते हैं, तो ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड स्विच और लूप स्ट्रक्चर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्विच केस भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर से देख लेना। यहाँ पर स्विच केस जो है उसमें से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड जो है उसका यूज लूप में से बाहर निकलने के लिए भी हम करते हैं, बराबर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? इन अ लूप ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप। तो समझ में आ जाएगा आपको। एंड कंटिन्यू क्या करता है? तो कंटिन्यू जो है वो पर्टिकुलर एक स्टेप को स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया है यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। तो आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नेस्टेड लूप का एक नया कंसेप्ट दिया है। नेस्टेड लूप यानी कि लूप विद इन लूप। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप आप यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप, बराबर। तो यहाँ पर देखो हमें एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया है। प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर फॉर लूप दिया हुआ है। फॉर लूप के अंदर यहाँ पर डू वाइल लूप का यूज किया हुआ है। तो फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप आ गया तो इससे हम क्या बोलेंगे? इससे हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप, बराबर। ओके, ये प्रोग्राम किसका है? प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है 3 से लेकर 100 नंबर के बीच में। ओके, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है लेबल लूप्स एंड लेबल ब्रेक। चलो अब ये लेबल लूप एंड लेबल ब्रेक क्या है? तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिया हुआ है। तो प्रोग्राम में ही देखते हैं हम कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मेन फंक्शन दिया है, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फॉर लूप के आगे क्या लिखा हुआ है? आउट, बराबर। तो ये हमारा लेबल हो गया। अब ये फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप का यूज किया है, तो ये हो गया नेस्टेड लूप यानी लूप विद इन लूप। अब उसके अंदर यहाँ पर देखो क्या लिखा है? ब्रेक आउट, यानी कि यहाँ पर जैसे ही इफ कंडीशन रन हो जाएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? आउट के पास। आउट यानी मुझे वो वापस कहाँ भेज देगा? फॉर लूप के पास। नॉर्मली जैसे ही कंडीशन गलत होती है तो हम लूप में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक आउट लिखा है तो मुझे आउट लेबल जहां पर है वहां पर ये पहुंचा देगा। अब यहाँ पर प्रोग्राम में क्या दिया है? i इक्वल टू 4, 4 लेस देन 10 है, यस। तो नीचे जाओ, x की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 लेस देन 100 है, यस।
तो नीचे जाओ और यहाँ पर प्रिंट करो इनसाइड व्हाइल लूप आई की वैल्यू क्या है 4। तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 4 एंड x की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पर देखो 4x इज 10 प्रिंट हो गया। अब क्या दिया है इफ i इंटू एक्स इक्वल टू 350, i इंटू एक्स यानी i की वैल्यू 4 है एंड x की वैल्यू 10 है, तो 4 इंटू 10 40 इक्वल टू 350 है नहीं। तो नीचे जाकर मुझे क्या करना है +20, तो 10 + 20 30 हो जाएगा। तो वापस में अंदर के लूप में आऊंगा यानी इनर लूप में आऊंगा एंड यहाँ चेक करूंगा 30 लेस देन 100 है, अगर हाँ तो वापस यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। देखो ये प्रिंट हो गया एंड उसके बाद वापस चेक करूँ कि क्या यहाँ पर 30 इंटू 4 करे तो 350 आएगा, अगर नहीं तो वापस चालू कर। इस तरह से आपका लूप चालू रहेगा और जब भी मुझे 350 मिलेगा, देखो यहाँ पर आउटपुट में मुझे दिया है कि 5 के अंदर 70 तक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जैसे ही 350 आएगा तो मैं यहाँ से बाहर निकलकर कहाँ जाऊंगा, ये आउट के पास आ जाऊंगा। बराबर है, ओके। तो ये हो गया आपका लेबल लूप। यहाँ पर लेबल लूप के बाद मुझे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेक फॉर लूप। तो यहाँ पर भी सेम ऊपर जैसे देखा वैसे ही काम करेगा। ब्रेक के बाद फॉर लूप लिखा है, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो प्रोग्राम में से बाहर नहीं निकालेगा, यानी लूप में से बाहर नहीं निकालेगा और मुझे कहाँ ले जाएगा, ये फॉर लूप के पास ले जाएगा। बराबर है। तो लेबल लूप क्या होता है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉपरली समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।